वेलकम टू द मास्टर सत्यम माइंड सेशन एवरीथिंग अबाउट माइंड। आइए आज के सेशन में आपका सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार का भाव। एक्सेप्टेंस स्वीकार का भाव जो है, इससे मन की बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है इसके साथ। जैसे आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो, जैसे ही एक्सेप्ट करते हो मन अपने को बदलना शुरू करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप एक्सेप्ट करते नहीं हो तो क्या होता है, आप एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होता है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हर एक आदमी का ईगो होता है। अगर मन में ईगो आ जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करता कोई चीज। अपना ईगो जो है, कोई कुछ भी कहे या फिर कोई कुछ ना भी कहे तो अपने अंदर जो बुराइयां होती है उसे वो एक्सेप्ट नहीं करता। और मन की एक आदत है, जैसे आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हो तो तुरंत वो अपने को बदलना शुरू करता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो अपने को बदलना नहीं चाहता। जैसे आप में कुछ बुराइयां है, समझे ऐसे, वैसे हर एक आदमी में बुराइयां रहती है, मगर आप में कुछ बुराइयां है। अगर कोई कुछ कह दे कि भाई ये तुम बुरा कर रहे हो या फिर ये बुरा सोच रहे हो, जो भी, अगर आप एक्सेप्ट करना जानते हो तो आप अपने को बदलना शुरू कर देते हो। क्योंकि आप जानते हो, कोई भी आदमी अपने को, आप खुद को बुरा जानते हुए ऐसे ही नहीं रह सकता। जिस दिन जान गया उसी दिन वो अपने को बदलना शुरू कर देते हैं। मगर ये जो ईगो है, ईगो का भाव है, ईगो कहता है कि मैं सही, सामने वाला गलत। और जब आप बुरे हो, आपके अंदर कुछ बुराइयां है, फिर भी आप अपने को सही समझ रहे हो तो बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा। और जब बदलाव नहीं आएगा तो मन की जो गतिविधियां है वो उसी तरह चलती रहेंगी, जिस तरह चल रही थी उसी तरह चलती रहेंगी। अगर अपने मन को बदलना है तो पहली बात जो है वो अपने को जो हो, जैसा हो, अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, उसी तरह उसे एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट करते हो तो आप ज़्यादा दिन उसी अवस्था में नहीं रह सकते। क्योंकि कोई आदमी जानता है कि वो बुरा है तो कितनी देर वो या फिर कितने दिन अपने को बुरा रखेगा, वो बदलाव के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगा। एक्सेप्टेंस जो है, अपने को स्वीकार करने का जो भाव है, वो अपने को बदलने का एक बहुत बड़ा कीमिया है। इस दुनिया में दूसरी ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपको बदले। क्योंकि सामने वाला कुछ भी कहे, आप जिसके भी पास जाओ, बड़े बड़े थेरेपिस्ट के पास जाओ, जिधर जाना है उधर जाओ, मगर जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपके मन में बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि एक्सेप्ट एक ही ऐसी भाव है जो आपको बदलना शुरू कर देता है। अगर आपके भीतर भाव में एक्सेप्टेंस का, आप चाहे किधर भी जाओ, कुछ भी करो, मेडिटेशन करो, थेरेपीज करो या फिर घूमने जाओ, मन को बहलाने के जो करना है करो, जब तक आपके भीतर एक्सेप्टेंस का भाव, स्वीकार का भाव नहीं होगा, आप अपने को बिल्कुल बदल नहीं सकते। अपने को बदलने का एक ही कीमिया है कि पहले स्वीकार करो, फिर उसके बाद आपके भीतर रूपांतरण शुरू होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप किसी थेरेपिस्ट के पास गए या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास गए या फिर कोई क्लास ज्वाइन किए तो उसके द्वारा आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। मगर मूल बात जो है वो खुद को स्वीकार करने का भाव है।
खुद को स्वीकार कर लिए, बस सब स्वीकृत हो गए। जो भी सिखाते हैं सामने वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। मगर अपने अंदर अगर ईगो है तो भले ही आप किसी के पास जाओ, आपके मन की परेशानी लेके किसके पास भी जाओ, दुनिया के बड़े से बड़े थेरेपिस्ट के पास जाओ, जिधर भी जाना है जाओ, मगर आपका जो ईगो है वो आपको सुधारने नहीं देगा बिल्कुल। क्यों? सामने वाले कुछ बताएगा या फिर कुछ करने को लगाएगा तो आप क्या करते हो, अपने भीतर तोड़ना शुरू कर देते हो। अगर आपको मन को वो जो बात करे वो अच्छा लगा तो ठीक, हाँ भाई हमें पता है, ठीक ये सही है। अगर कुछ अलग कहता है तो आप तुरंत निर्णय लेते हो कि ये बराबर नहीं है, ये गलत है। अगर ईगो है तो आप सिर्फ तोल मोल शुरू कर देते हो। अपने ईगो से जो मैच करते हैं बात वो आपको सही, अपने ईगो से जो मैच नहीं करता वो गलत, ऐसा आपको लगने लगता है। मगर जब आप स्वीकार कर लेते हो खुद को, जो भी हो, चोर हो, लुच्चे हो, लफंगे हो, अच्छे हो, बुरे हो, जो भी जो हो जैसा हो, बिना कुछ काट छाट के अपने को जब स्वीकार करना शुरू कर देते हो, जब आप स्वीकार करते हो कि हाँ मैं हूँ, मुझ में ये बुराइयां है, तो तब तुम्हारा ईगो जो है वो साइड में रह जाता है। क्योंकि जब आप खुद को ही स्वीकार कर लेते हो कि आप बुरे हो, चोर हो, जो भी हो, तो तब ईगो बिल्कुल बाहर नहीं है। क्या करेगा ईगो आके? ईगो आके तुमको थोड़ी कहेगा कि तुम बुरे हो, ये हो, नहीं। जब आप अपने को स्वीकार नहीं करते, समझ लेना तब तक ही ईगो का अस्तित्व है, अपने अहंकार का अस्तित्व है। जब आपने को पूरी तरह से स्वीकार कर लिए तो अहंकार उसी वक्त विसर्जित हो जाता है। जो नहीं है वो बार बार बताने के लिए ही आपका अहंकार रहता है। आप जो नहीं हो वही सामने वाले को बताने के लिए ही आपका अहंकार रहता है। देखना आपका अहंकार क्या करता है। जब चार लोग बैठे हो, आप जो नहीं हो बस बड़ा चढ़ा के बोलना शुरू कर देते कि मैं ऐसा किया था, वैसा किया था, ये किया था, वो किया था, मगर उतना कुछ आप करते नहीं हो। अपने बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोलना शुरू कर देते आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि चार लोग आपका सम्मान करें, आपका रिस्पेक्ट करें। चार लोग आपका सम्मान करें तो ठीक है, मगर झूठी सम्मान का मूल्य क्या है? अपना झूठ को प्रकट करके किसी का आप सम्मान लेना चाहते हो तो उसका क्या मूल्य है? क्योंकि सच जो है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। फिर आप क्या करना शुरू कर देते हो? सच सामने न आए इसीलिए प्रयत्न करना शुरू करते हो। क्योंकि एक झूठ तो आपने बोल दिया अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये मैं ऐसा करता हूँ, जो भी हो। फिर कभी उस आदमी के सामने आपका सच प्रकट होने जा रहा है तो आप क्या करते हो? दूसरा झूठ बोल के फिर उसको ढाक लेते हो। फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो श्रृंखला है ये बढ़ता ही जाता है। फिर आप इसमें घिरे रहते हो, फिर इससे तनाव बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपने 100 झूठ खड़े कर दिए। एक झूठ को तो आप संभाल सकते हो कैसे? अब जब उसको छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा, इतने सारे झूठ हो गए, तब आप क्या करते हो? बस ये श्रृंखला में अटक जाते हो कि अब क्या करना, वो आदमी आ रहा है, अभी क्या करें? क्योंकि इतने सारे झूठ तो मैंने बोला है, अभी बोलने के लिए भी कुछ बचा नहीं। तो ये सब छोड़ दे। तनाव आता है, इससे क्या कहते हैं? तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। फिर इसका अगर एक लेवल बढ़ जाए तो आप पागल भी हो सकते हो। तो ये सब छोड़ दो। एक झूठ को छुपाने के दूसरा, ये सब चीजें छोड़ के आप जो भी हो, जैसे भी हो, अपने को स्वीकार करना शुरू कर दो। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, या ऐसे नहीं कि इसी क्षण हो गया, इतना इजी नहीं है ये। धीरे धीरे शुरू कर दो, अपने को बदलना धीरे धीरे शुरू कर दो। एक भाव आपके मन में, अपने मन में लेके आओ कि धीरे 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 अपने को बदलना शुरू करो। बस एक दिन में 5 मिनट में खुद को समय दो।
उस समय में बस एक ही चीज बार बार दोहराओ, एक ही विचार बार बार दोहराओ कि मैं ऐसा हूं, मैं जो हूं वो मुझे स्वीकार है, मुझमें जो भी बुराइयां है वो मुझे स्वीकार है, पूरी तरह से स्वीकार है, बिना किसी छाट काट के। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा हूं, नहीं, जो भी हो अपने प्रति प्रामाणिक बनो, कम से कम अपने प्रति तो प्रामाणिक बनो। अपने खुद को देख के अनदेखा मत किया करो, क्योंकि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, खुद को देख के अनदेखा कर रहे हो, यानी आप में कुछ बुराइयां है मगर देख के अनदेखा, उसे एक्सप्लेन करते हो कि बस इस वजह से मुझ में बुराई आई है, या फिर उस वजह से मुझ में बुराई आई है, या फिर इसके कारण मैं ऐसा हुआ हूं, या उसके कारण। बस दूसरों पे टालना बिल्कुल छोड़ दो। एक बात ध्यान में लेना, आपकी जो स्थिति है, आप जहां पे हो, आप ऊंचे पद पे हो या नीचे पद पे हो, आप तरक्की कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, जो भी हो, आप सक्सेस हो या फिर अनसक्सेसफुल हो, आप इस वक्त जिस स्थिति में, जिस स्थान पे हो, उसका जिम्मेदार जो है वो कोई दूसरा नहीं है, आप ही हो। ये बात ठीक ठीक ध्यान में लेना। और ये सौभाग्य है आपका कि आप जिस चीज पे, जिस स्थान पे हो, जो स्थिति में हो, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, आप है। क्योंकि अगर उसका जिम्मेदार कोई दूसरा होता तो आप खुद को बदल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार दूसरा है, दूसरा बदलेगा तो आप बदलोगे, मगर ऐसी बात नहीं। आपकी स्वतंत्रता आपके हाथ में है, आप जिस दिन चाहे, जब चाहे आप खुद को बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो स्थिति आपके पास है, जो स्थान पे आप हो, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते, मगर खुद को तो बदल सकते हैं, क्योंकि खुद के बदलना अपने हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। अगर दूसरों के हाथ में रहता तो आप एक कठपुतली बन जाते, जैसे कि रिमोट दूसरे के हाथ में, वो जैसा चाहिए वैसा आपको नाचना पड़ता था। मगर कुदरत का ये नियम है, हर आदमी को उसने अपनी अपनी स्वतंत्रता दे रखी है। उस स्वतंत्रता की वजह से आप जैसा चाहिए वैसा जी सकते हो। अभी आप दुखी हो, उसका कारण कोई नहीं, आप ही। अगर सुखी हो तो भी उसका कारण आप ही हो। ये ठीक ठीक ध्यान में लेना, ठीक पे ध्यान में लेना। और अगर ये बात अगर ध्यान में आ जाए तो आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपना जो है वो दूसरों पे टालना शुरू कर देते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर कुछ सही किया तो बोलते हैं कि मैंने किया, कुछ सही हो रहा है तो मैंने किया, मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं ऐसा किया इसलिए हो रहा है, ये जो सब हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस वक्त ये नहीं कहते कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। तब कहते कि उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं तो सही करना चाहता हूं, मैं सही करना चाहता था, मगर उसकी वजह से ये गलत हो रहा है। तो छोटा सा ही फर्क है, मगर इससे होता क्या है, जब आप कहते हो कि मेरी वजह से सही हो रहा है, तो आपका ईगो जो है, आपका अहंकार जो बढ़ता जाता है। जब ईगो बढ़ता है तो खुद को सुधारने का मौका आपको बिल्कुल नहीं मिलता। जब ईगो का मतलब क्या है, मैं सही तू गलत, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप जिधर भी जाओ अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लेना कि आपके भीतर ईगो जो है वो ऊपर उठ रहा है।